भाग्य से नहीं, एक भाग्य जागे तो बेटा हो, लेकिन 100 भाग्य जागे तो बेटियां हो। मेरा कहने का मतलब, मेरा आपसे एक निवेदन है, बेटिया मेरी छोटी बहन हो आप, बहुत इज्जत है आपके पापा की पूरे दिल्ली शहर में। इतने शाम प्रेमी है ना, बहुत इज्जत करते हैं आपके पापा की। जिस तरह से बेटा एक कुल को तारता है और बेटियां 2 कुलों को तारती हैं, इसके अपोजिट भी होता है। बेटा सिर्फ एक कुल का सत्यानाश करता है, लेकिन बेटियां, ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये हर माँ को अपनी बेटी को समझा के भेजनी चाहिए। क्या आप एक कुल की लाज नहीं हो, आप दोनों कुल की लाज हो। एक तो जिस कुल में आपने जन्म लिया, आपके पापा, और एक वो जिसमें आप जाओगे, वो कुल, दोनों आपके हाथ में है। अच्छा करना बुरा करना वो आपके ऊपर है। दोनों कुल की लाज लाडली तू रखना आज संभाल, बाबुल का घर जन्म भूमि है। आप जहां होना सिर्फ ये जन्म भूमि है। असली जीवन शुरू हुआ है, अब तक तो कुछ भी जीवन नहीं जिया, अब शुरू हो रहा है, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचना ये बाबुल आपको ऐसी जगह कर देगा, अपने कलीजे का टुकड़ा देगा ना तो बड़ी तकलीफ से देगा, लेकिन क्या करेगा। जा भाई की लाडो माँ की दुलारी और बाबुल का अभिमान, कैसे भुला पाएंगे पिट्टो बचपन का वो प्यार। तेरे बिना सब सुना होगा, घर आंगन बर्बाद। लेकिन मेरी गुड़िया, तुझसे ही बाबुल की इज्जत तू रखना इसका मान। बाबुल का घर जन्म भूमि में, कर्म भूमि ससुराल। और ऐसा तो बिल्कुल मत समझना रिश्ते छूट गए, भाई अलग हो गया, माँ अलग हो गई, पापा अलग हो गए ना, बिल्कुल कोई अलग नहीं है, सब तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ है। लेकिन रूप बदल गया थोड़ा सा। कैसे रूप बदल गया? सास ससुर माँ बाप के तेरे और ननदी बेगन समान। अगर जिंदगी में ये बात मेरी बांध दी ना, तो कभी तेरे को कोई तकलीफ होगी नहीं बच्चा। सास ससुर माँ बाप के तेरे ननदी बेगन समान, भाई के जैसे तेवर जेठ के तू रखना उनका मान। सबकी दुलारी बनकर देखना इसमें के सम्मान। और गुड़िया, इस चौखट से उस चौखट तक तू रखना जी को संभाल। क्योंकि आपका किया हुआ एक गलत काम, सिर्फ एक गलत काम, बरसों की कमाई हुई आपके पिता की इज्जत को खत्म कर दिया। चौखट से उस चौखट तक तू रखना जी को संभाल। बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। और एक बात तो बहुत विशेष है, ये बिल्कुल समझनी पड़ेगी आपको। क्या? कुछ को बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। क्या? ध्यान रखे आपका परिवार दूर है, ध्यान रखे कोई बात वहां की या गाना ने पार। सच बता रहा हूं, हम अपने बच्चों के घरों में अपने हाथों से आग लगाते हैं, उसके बाद सास बुरी। मैं मेरा अनुभव, सुबह मेरी माँ को मेरी बहन शुरू हो जाए, मेरी सास ऐसी, मेरी देरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, और मेरी माँ डेली मेरे बगल में बैठ के वो जो बोलते हैं, आपको समझ में आ सकता है, सब बैठे हैं यहाँ पे माँ, वो डेली बोले। एक दिन डेली 4-5 दिन हो गए भाई, सुनते 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 सुनते। एक दिन मैंने कहा, माँ क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कहली भैया बड़ा परेशान कर रखा है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा मेरे को फोन देना जरा, मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ तो झूठ बोलूँगा। मैं कहा बेटा क्या बात है? कहते भैया वो जेठानी है ना बड़ा परेशान करती है। मैं कहा तेरा घर
तेरा परिवार, तेरी समस्या मेरे घर में क्यों दे रही है? परिवार तेरा, मैंने तेरे को करना है, मेरे को क्या मतलब? और इस घर में ना लड़ाई झगड़े के लिए फोन नहीं करना, वो आप मैनेज करो अपने आप, कैसे करना है। प्यार से आपका हमेशा स्वागत है। मेरी बहन ने 4 महीने बात नहीं करी मुझसे, 4 महीने मेरे से हेलो भी नहीं करी उसने। लेकिन 4 महीने के बाद जब राखी का त्यौहार आया और मैं अपनी बहन के यहाँ इसके ससुराल गया, तो मेरी बहन ने इतनी इज्जत नहीं करी जितनी उसकी जेठानी ने करी। समझ में आई आपके बात? अगर हम छोटी छोटी बातें घर में बताएंगे क्या फर्क, वो आपको मैनेज करना है। ध्यान रहे कोई बात बगा की यहाँ ना आने पाए, जीत ले सबके मन को ऐसे सब तेरे बन जाए, निर्मल जल के जैसे सबके मन में तू बस जाए। अरे भाई तुझे क्या दे, ये बूढ़ा बाबू तुझे दे क्या? सब तो तेरे भाग्य से है हमारे पास, हम तुझे क्या देंगे बेटा? लेकिन हाँ एक चीज जरूर दे सकते हैं, आशीर्वाद यही दे मेरा, तू रहे सदा खुशहाल। बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। अनेकों अनेकों शुभकामनाएं हमारे मनोज भैया को। बिटिया की शादी बहुत अच्छे दिन है, एकादशी है बाबा की। बाबा शाम के चरणों में मर्जी लगाएं और सबसे बढ़िया दिन एकादशी पे आप बाबा के चरणों में अपने नए परिवार में प्रवेश करेंगी और ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बहुत बहुत नमस्कार। हम मनोज भाई को अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देते हैं। हमारा पूरा शाम परिवार मनोज भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ आइए। हमारे बीच में बंटू भैया उपस्थित हैं, ज़ोरदार तालियों से बंटू भैया को। हाँ, आशीर्वाद के लिए बगल में साक्षात बाबा भी विराजमान होंगे, तो आप तो वैसी मौज है। आइए, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत अनेकों अनेकों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं जय श्री श्याम। और कोई बात देखो, अगर मैंने कुछ ऐसी कह दी हो आपको तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सभी भाइयों से बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री श्याम।